सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो देव के प्लान में फंसती हुई नजर आ गई चंद्रिका। आपको देव को पता था कि अगर मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा तो चंद्रिका उसमें जरूर फंसती हुई नजर आएगी, और वही किया देव ने। देव ने एक प्लान बनाया, अपने एक दोस्त को इस प्लान से जोड़ा और उसे बताया कि किस तरीके से काम करना है। उसका दोस्त पहुंचा वसुधा के पास में, और कमाल की बात यह है इसमें वसुधा को भी नहीं पता कि ये देव का एक प्लान है, क्योंकि वसुधा को समझाकर देव ने प्रीवियस एपिसोड में देख लिया कि किस तरीके से वसुधा अभी भी जो है अंधभक्ति में लगी पड़ी है, उनकी जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी वसुधा को इस बिजनेस में डुबाने के लिए। लेकिन फिर भी देव यहाँ पर हार नहीं मानता है। देव उल्टा रंगे हाथ पकड़ने के लिए चंद्रिका के पीछे एक प्लान बनाता है, जिसमें चंद्रिका जो है आपको फंसती हुई नजर आएगी। चंद्रिका के लिए देव ने जहाँ अपने एक दोस्त को भेजा वसुधा के पास में, और वसुधा से पहले ही ये बातें हो गई थी दोस्त के साथ कि तुम वहाँ जाओगे तो किस तरीके से अपना एक डील एक तरह से प्रपोज करते नजर आओगे वसुधा के सामने में। और वही हुआ, उसके दोस्त ने 25 लाख का ऑर्डर का ऑफर दिया। वसुधा काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि देव को ये भी पता था कि अगर चौहान हाउस में वसुधा के पास में कोई भी ऑर्डर आएगा तो क्योंकि चंद्रिका के सारे गुप्तचर जो हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो ये बातें चंद्रिका के कान तक जाएगी ही जाएगी। और फिर वही हुआ, चंद्रिका के कान तक गई, और देव को ये भी पता था कि जैसे ही चंद्रिका को पता चलेगा कि फिर से वसुधा जो है ग्रो कर रही है, थोड़ा आगे बढ़ रही है, सक्सेस कर रही है, तो चंद्रिका फिर से इस रास्ते में रुकावट डालती हुई नजर आएगी। और ठीक वैसा ही अनुमान के मुताबिक चंद्रिका फिर से जो है रुकावट रास्ते में, वसुधा के रास्ते में एक तरह से उत्पन्न करने के लिए फ़ोन कर दिया उसने देव के दोस्त को। फिर क्या था, देव के दोस्त को जैसे ही फ़ोन किया चंद्रिका ने, एक तरह से उसमें फंसती हुई नजर आई, और रंगे हाथ पकड़ी जाएगी चंद्रिका, ये आपको जल्द ही दिखाई देगा। जहाँ हमने देखा इससे पहले कि देव को बाकी चीज़ें पता चल गई, जहाँ वो 100 किलो अचार को जब्त करना हो, फिर चाहे 2 ऐसे इंसान को भेजना हो जो वसुधा का मनोबल गिराने के लिए इंग्लिश में बात करता हो, और इसके अलावा आपने ये भी देखा चोरी करवाना हो, या फिर रिसेंट में वसुधा के नए कारखाने पे बुलडोजर चलाना हो। इन सारी चीज़ों का जहाँ देव ने पता लगा लिया था, तो बस एक चीज़ बची हुई थी, वो था रंगे हाथ पकड़ना। और इस बार रंगे हाथ पकड़ने के बाद चंद्रिका जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि अपनी बहू को रास्ते से हटाने के लिए या फिर अपनी बहू का बिजनेस खराब करने के चक्कर में वो अपने बेटे से ही हाथ धोती हुई नजर आएगी। उसे जब पता चलेगा कि देव है इन सब चीज़ों के पीछे, इस बार जो दूसरे को अपने प्लान में उलझाती हुई नजर आती है चंद्रिका, वो खुद ही एक प्लान में उलझती हुई नजर आएगी, रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। और जब देव ये फैसला लेगा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, तो उस टाइम जो है चंद्रिका के पैर तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि चंद्रिका ने ये नहीं सोचा था कि इसका एक परिणाम ये होगा, जो अब तक वसुधा को मैं नुकसान पहुंचाती आ रही थी, एक मकसद के साथ नुकसान पहुंचाती आ रही थी, उसका परिणाम ये होगा कि मेरा बेटा ही चौहान हाउस छोड़ने की बात करेगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, चंद्रिका को उसकी हरकतों का सज़ा दिलवाने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।